श्री शिवाय नमस्तुभयम भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2025 बुधवार को पड़ रही है अश्विन महीने की तृतीया तिथि, जो बहुत ही खास है। और महाराज, ये वह तृतीया है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और इसीलिए महाराज, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि मैंने अपनी अभी कल की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो महाराज, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 सितंबर 2025 नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2025 नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 सितंबर 2025 नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि की रात इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये हल्दी दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को बुधवार तृतीया तिथि की रात जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 सितंबर 2025 नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 सितंबर 2025 यहां पर नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि की रात किए जाने वाले यह हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा।
किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कि कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो महाराज, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7-8 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2025 के दिन यहां पर नवरात्रि महीने के बुधवार के दिन तृतीया तिथि का दिन पड़ रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दे, ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना। और जो हमारा गुरु होता है यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमें हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर आप बुधवार तृतीया तिथि की रात जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर ले, सबसे पहला उपाय कौन सा है? पार में जो बुधवार तृतीया तिथि की रात करना है, और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी आपकी विश है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो नवरात्रि महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन यह पहला उपाय कर लेना। तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा बुधवार तृतीया तिथि की रात तुलसी से जुड़े उपाय करने चाहिए। तो करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने। अब ध्यान रहे कि बुधवार की रात, तृतीया तिथि की रात भूल कर भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। 5 तुलसी के पत्ते लेंगे और 5 पत्ते जो हैं वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने बुधवार तृतीया तिथि की रात रखने हैं। और साथ ही साथ एक देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। श्री हरि विष्णु के सामने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, मां तुलसी का ध्यान कर लेना और उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी दल जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे,
श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी माता का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, और उनकी पूजा भी तुलसी मैया के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें, और बुधवार तृतीया तिथि की रात यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं, हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना और कैसे। ये हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महादार करोड़पति बना देगा, और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ, जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना। अब हल्दी उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं, है ना। तो हल्दी जो ये श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना है अपने घर पर, अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे, और खुद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, 2 चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास साबुत है तो आप पीस कर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, गोल बाती इसके अंदर लगानी है, और इसी दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ही, ठीक है ना, वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करें बस। अब आपको क्या करना है कि ये जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको कहां जलाना है, 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है, वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, वह क्या करेंगे, तो देखिए वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। ये जो दीपक वाला